महाभारतं 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 महाभारतम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा नररत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत का पठन और श्रवण करना चाहिए। महाभारत चैनल पर बहुत स्वागत है आपका। आपको बता दें कि महाभारत से जुड़ी सभी कथाएं आपको इस चैनल पर मिलेंगी बड़े ही रोचक ढंग से। तो महाभारत को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने वालों के बीच, और चैनल का बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। युधिष्ठिर ने मार्कंडेय जी से पूछा, हे भार्गव श्रेष्ठ, स्वामी कार्तिकेय का जन्म किस प्रकार हुआ और वे अग्नि के पुत्र किस प्रकार हुए? ये सब प्रसंग मुझे यथावत सुनाने की कृपा करें। मार्कंडेय जी ने कहा, कुरुनंदन सुनिए, मैं आपको मतिमान कार्तिकेय जी के जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में देवता और असुर आपस में संग्राम ठानते ही रहते थे। उनमें सदा ही घोर रूप वाले असुरों की देवताओं पर विजय होती थी। जब इंद्र ने बार बार अपनी सेना को नष्ट होते देखा तो वे मानस पर्वत पर जाकर एक श्रेष्ठ सेनापति प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। इतने में ही उनके कानों में एक स्त्री के आर्तनाद का शब्द सुनाई दिया। वो बार बार चिल्लाती जा रही थी, अरे कोई पुरुष दौड़ो, मेरी रक्षा करो। इंद्र ने उसका विलाप सुनकर कहा, तू डर मत, अब तेरे लिए भय की कोई बात नहीं है। फिर उसके पास पहुंचकर देखा कि उसके सामने हाथ में गदा लिए केशी दैत्य खड़ा है। तब उस कन्या का हाथ पकड़कर इंद्र ने कहा, रे नीच कर्म करने वाले, तू किस प्रकार इस कन्या का हरण करना चाहता है? याद रख, मैं वज्रधर इंद्र हूँ, अब तू इसका पिंड छोड़ दे। तब केशी बोला, अरे इंद्र, तू ही इसे छोड़ दे, इसे तो मैं वरण कर चुका हूँ। ऐसा करने पर ही तू जीता जागता अपनी पुरी में लौट सकता है। ऐसा कहकर केशी ने इंद्र पर अपनी गदा छोड़ी, किंतु इंद्र ने अपने वज्र द्वारा उसे बीच में ही काट डाला। फिर केशी ने अत्यंत क्रुद्ध होकर इंद्र पर एक पहाड़ की चट्टान फेंकी। अपनी ओर आते देख इंद्र ने उसे भी टुकड़े टुकड़े करके पृथ्वी पर गिरा दिया। गिरते समय उसी से केशी को बहुत चोट लगी। उस चोट से घबराकर वो उस कन्या को छोड़कर भाग गया। केशी के भाग जाने पर इंद्र ने उस कन्या से पूछा, हे सुमुखी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ तुम्हारा क्या काम है? कन्या ने कहा, इंद्र, मैं प्रजापति की पुत्री हूँ, मेरा नाम देव सेना है। दैत्य सेना मेरी बहन है, उसे ये केशी पहले ही ले जा चुका है। हम दोनों बहनें प्रजापति की आज्ञा लेकर साथ साथ खेलने के लिए इस मानस पर्वत पर आया करती थीं, और ये केशी दैत्य नित्य प्रति हमें अपने साथ चलने के लिए कहा करता था, किंतु दैत्य सेना का तो इस पर प्रेम था। मैं इसे नहीं चाहती थी, इसलिए उसे तो ये ले गया, लेकिन मैं आपके बल पराक्रम से बच गई। अब तुम जिस दुर्जय वीर को निश्चित करोगे उसी को मैं अपना पति बनाना चाहती हूँ। इंद्र ने कहा, मेरी माता दक्ष पुत्री अदिति है, इसलिए तू मेरी मौसेरी बहन होती है। अच्छा बता, तेरे पति का बल कैसा होना चाहिए? कन्या बोली, जो देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, नाग, राक्षस और दुष्ट दैत्यों को जीतने वाला, महान पराक्रमी और अत्यंत बलवान हो, तथा जो तुम्हारे साथ मिलकर सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ले, वो ब्रह्मनिष्ठ और कीर्ति की वृद्धि करने वाला पुरुष ही मेरा पति होना चाहिए। मार्कंडेय जी बोले, राजन, उस कन्या की बात सुनकर इंद्र को बड़ा खेद हुआ और उन्होंने सोचा कि जैसा ये कह रही है वैसा तो कोई वर इसके लिए दिखाई नहीं देता। फिर वे उसे अपने साथ ब्रह्मलोक में पितामह ब्रह्मा जी के पास ले गए।
और उनसे कहा, भगवान, आप इस कन्या के लिए कोई सद्गुणी और शूरवीर पति बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके लिए जिस प्रकार तुमने विचार किया है वही बात मैंने भी सोची है। अग्नि के द्वारा एक महान पराक्रमी बालक होगा, वो इस कन्या का पति होगा और तुम्हारे सेनाध्यक्ष का काम करेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उस कन्या को साथ लेकर जहाँ वशिष्ठादि प्रधान ब्रह्मर्षि और देवर्षि थे वहाँ गए। उन दिनों वे महर्षि गण जो यज्ञ कर रहे थे उसमें देवता लोग आकर अपने भाग ग्रहण करते थे। ऋषियों के आवाहन करने पर अग्निदेव भी वहां आए और उनके मंत्रोच्चारण पूर्वक दी हुई बलियों को ग्रहण करके भिन्न भिन्न देवताओं को देने लगे। उस समय ऋषि पत्नियों का रूप देखकर अग्निदेव की इंद्रियां चंचल हो उठी और वे बहुत विचार करने पर भी काम के वेग को रोक नहीं सके। किंतु उस कामाग्नि को शांत करने का उन्हें कोई अवसर मिलना संभव नहीं था, क्योंकि ऋषि पत्नियां बड़ी पतिव्रता और शुद्ध हृदय वाली थीं। इसलिए अग्निदेव का हृदय बहुत संतप्त होने लगा और वे निराश होकर शरीर त्यागने के विचार से वन में चले गए। जब अग्नि की पत्नी स्वाहा को मालूम हुआ कि वे ऋषि पत्नियों पर मोहित होने से काम संतप्त होकर वन में चले गए हैं, तो उसने विचार किया कि मैं ही ऋषि पत्नियों का रूप धारण करके उन्हें अपने में आसक्त करूंगी। इसी से उनका मेरे ऊपर प्रेम बढ़ जाएगा और मेरी काम वासना भी तृप्त होगी। यह सोचकर स्वाहा ने पहले महर्षि अंगिरा की पत्नी रूप गुणशीलवती शिवा का रूप धारण किया और अग्निदेव के पास जाकर कहने लगी, हे अग्निदेव, मैं कामाग्नि से जली जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरी इच्छा पूर्ण करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मेरे प्राण नहीं बच सकते। मैं महर्षि अंगिरा की भार्या शिवा हूँ। तब अग्नि ने बहुत प्रसन्न होकर उसके साथ समागम किया। स्वाहा ने उनके वीर्य को अपने हाथ पर ले लिया और उसे एक सोने के कुंड में रख दिया। इसी प्रकार स्वाहा ने सप्तऋषियों में से प्रत्येक की पत्नी का रूप धारण करके अग्नि की काम वासना शांत की, किंतु अरुंधति के तप और पातिव्रत्य के प्रभाव से वो उनका रूप धारण नहीं कर सकी। इस प्रकार काम तप्ता स्वाहा ने प्रतिपदा के दिन 6 बार अग्नि के वीर्य को उसी सुवर्ण के कुंड में रखा। उससे एक ऋषि पूजित बालक उत्पन्न हुआ। स्खलित वीर्य से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम स्कंद हुआ। उसके 6 सिर, 12 कान, 12 नेत्र, 12 भुजाएं तथा 1 ग्रीवा और 1 पेट था। वो द्वितीया को अभिव्यक्त हुआ, तृतीया को शिशु रहा और चतुर्थी को अंग प्रत्यंग से संपन्न हो गया। जिस प्रकार उदित होता हुआ सूर्य अरुण वर्ण बादल में सुशोभित हो, उसी प्रकार विद्युत युक्त अरुण मेघ से घिरा हुआ वो बालक जान पड़ता था। फिर त्रिपुर विनाशक महादेव जी ने दैत्यों का संहार करने वाला जो विशाल और रोमांचकारी धनुष रख छोड़ा था, उसे स्कंद जी ने उठा लिया और अपने भीषण सिंहनाद से तीनों लोकों के चराचर जीवों को संज्ञा शून्य सा कर दिया। उनकी इस महामेघ के समान भयंकर गर्जना को सुनकर बहुत से प्राणी पृथ्वी पर गिर गए। उसी समय जिन जिन प्राणियों ने उनकी शरण ली, उन्हें उनका पार्षद कहा जाता है, उन सब को महाबाहु स्वामी कार्तिकेय ने सांत्वना दी। फिर उन्होंने श्वेत पर्वत के ऊपर खड़े होकर हिमालय के पुत्र क्रौंच पर्वत को बाणों से बींध दिया। उनकी मार से विदीर्ण हुआ वो श्वेत पर्वत डरकर दूसरे पहाड़ों के सहित पृथ्वी को छोड़कर आकाश में उड़ गया। तब पृथ्वी भी भयभीत होकर जहां तहां से फट गई, किंतु व्याकुल होकर कार्तिकेय जी के पास जाने पर वो फिर से बलवती हो गई। पर्वतों ने भी उनके चरणों में सिर झुकाया और फिर पृथ्वी पर आ गए। तब से शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन लोग उनका पूजन करने लगे। इधर जब सप्तऋषियों को उस महान तेजस्वी पुत्र के उत्पन्न होने का समाचार मालूम हुआ, तो उन्होंने अरुंधति के सिवा और सब पत्नियों को त्याग दिया। किंतु स्वाहा ने सप्तऋषियों से बार बार कहा कि मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये मेरा पुत्र है, आप लोग जैसा समझते हैं वैसी बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने जब अग्निदेव को कामातुर देखा था, तो वो भी सप्तऋषियों की इष्टि करके गुप्त रूप से उनके पीछे चले गए थे।
इसलिए उन्हें सब बातों का ठीक ठीक पता था। उन्होंने भी सप्तऋषियों से कहा कि इसमें आप लोगों की पत्नियों का कोई अपराध नहीं है, किंतु उनसे सब बातें यथावत सुनकर भी अपनी पत्नियों को त्याग ही दिया। जब देवताओं ने स्कंद के बल पराक्रम की बातें सुनी, उन्होंने आपस में मिलकर इंद्र से कहा, देवराज, स्कंद का बल असह्य है, आप उसे तुरंत मार डालिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो वही देवताओं का राजा बन जाएगा। इंद्र को यद्यपि अपनी विजय में संदेह था, तो भी उन्होंने ऐरावत पर चढ़कर सब देवताओं को साथ लेकर स्कंद पर धावा बोल दिया। वहां पहुंचकर इंद्र तथा समस्त देवताओं ने भीषण सिंहनाद किया। उस शब्द को सुनकर कार्तिकेय जी ने भी समुद्र के समान बड़ी भारी गर्जना की। उस महान शब्द से देवताओं की सेना अचेत सी हो गई और उसमें खलबलाए हुए समुद्र के समान सनसनी फैल गई। देवताओं को अपना वध करने के लिए आया देख अग्नि कुमार कार्तिकेय ने कुपित होकर अपने मुख से अग्नि की धधकती हुई ज्वालाएं छोड़ी। वे लपटें पृथ्वी पर भय से कांपती हुई देव सेना को जलाने लगी। इससे देवताओं के मस्तक, शरीर, आयुध और वाहन जलने लगे तथा वे तितर बितर हो जाने से छिन्न भिन्न तारागण के समान प्रतीत होने लगे। इस प्रकार जल भुन जाने से उन्होंने इंद्र को छोड़कर अग्निपुत्र स्कंद की ही शरण ली। तब उन्हें कुछ चैन मिला। वीडियो को समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स जरूर लिखें। अपने कमेंट्स में आप महाभारत से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।